भारत माता की, भारत माता की, जिनका आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हमारे आज के मुख्य अतिथि पंजाब के मुख्यमंत्री, मानयोग सत्कारयोग पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी और हमारे हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बड़े भाई सुरजीत ठाकुर जी, आप सबके समक्ष हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से कि सर देखिए, आपको सुनने के लिए आज हिमाचल कोने कोने से लोग आपको सुनने के लिए पहुंचे हैं, तो आपका यहां स्वागत है। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बड़े भाई सुरजीत ठाकुर जी से निवेदन है कि कृपया मंच पे आएं और आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करें और जनता से अपने विचार साझे करें। आदरणीय सुरजीत ठाकुर जी। भारत माता की, इनकलाब, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन पंजाब की आन बान और शान सीएम सरदार भगवंत मान जी का और दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा को क्रांति देने वाले मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी का बड़े तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि अपने बिजी समय में से आप हिमाचल प्रदेश के लिए इतना ज्यादा समय दे रहे हैं। आपको चिंता है हिमाचल प्रदेश के एक एक कोने की, एक एक व्यक्ति की, कि जिस तरीके से शिक्षा की क्रांति आपने दिल्ली में लाई, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा की क्रांति पंजाब में आ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बड़े बदलाव और हर दवाई, डॉक्टर, हर तरह की व्यवस्था जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने करवा दी है, उसी तर्ज पे हिमाचल को भी आप सही तरीके से करवाने के लिए बार बार आ रहे हैं। तो मैं तहे दिल से आपका एक बार से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ हमारे दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और बहुत सारे न्यू ज्वाइनिंग जो आज हुई है, सैकड़ों की संख्या में आज नए लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, ये एक बहुत बड़े बदलाव की घड़ी है और हिमाचल प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है कि यहां पर भी वो सारी मूलभूत सुविधाएं मिले जो दिल्ली की जनता को मिली, जो पंजाब की जनता को मिली। और ये गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां है। जिस तरीके से आज तक हम लोगों को हमारे साथ इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, झूठे वादे किए, आज तक सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने वोट बटोरने के लिए हमें गुमराह किया। यह पहला मौका है हिमाचल प्रदेश की जनता के पास जब शिक्षा के ऊपर वोट पड़ेगा, जब स्वास्थ्य के ऊपर वोट पड़ेगा, बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारी गारंटियां हमें मिलने वाली हैं। मैं थोड़ा 2 मिनट में ब्रीफली बताना चाहता हूं
कि इससे पहले जो गारंटियां आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटियां हिमाचल प्रदेश की जनता को मिल चुकी है उसके बारे में बताना चाहता हूं, और बाकी जो आज मिलने वाली गारंटियां हैं उसके बारे में डिटेल में हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमें विस्तार से बताएंगे। पहली गारंटी हमें शिक्षा की गारंटी मिली थी, जिसमें 5 बातें हुई थी। बेहतरीन सरकारी स्कूल बनाने की गारंटी, बच्चों को फ्री शिक्षा देने की गारंटी, शिक्षकों से सिर्फ शिक्षण ही करवाने की गारंटी, कच्चे शिक्षकों को पक्की नौकरी देने की गारंटी और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने की, फीस बढ़ाने की जो वारदात यहां समय समय पर होती रही है उस चीज को कंट्रोल करने की गारंटी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी की गारंटी हमें मिली। हर नागरिक को मुफ्त व अच्छा इलाज देने की गारंटी, शानदार अस्पताल बनाने की गारंटी, हर गांव वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की गारंटी, दवा टेस्ट व ऑपरेशन फ्री करने की गारंटी, रोड एक्सीडेंट में मरीज को फ्री इलाज करवाने की गारंटी। इसके बाद जो अगली गारंटी थी वो शहीदों को सम्मान राशि, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की शहीद सम्मान राशि देने की गारंटी। चौथी गारंटी हमारी 18 साल से अधिक आयु की महिला को 1000 रुपए की स्त्री सम्मान राशि देने की, ये गारंटियां हमें मिल चुकी है। आज जो गारंटियां दी जाएगी उसे भी हमें ध्यानपूर्वक सुनना है, और ये जो सुविधाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश की जनता को पिछले 50 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, आज भी हिमाचल प्रदेश की जनता उन मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज है। तो ये पहला मौका है, हमें बड़े ध्यानपूर्वक सारी बातें सुननी है और नीचे गांव लेवल तक ये बात बताना है कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या विजन है। आम आदमी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी कितनी चिंता करती है हिमाचल प्रदेश की जनता की, वो सारी बातें एक एक बात गांव तक ले जाना है, डोर टू डोर करना है। हर एक हिमाचल प्रदेश के वासी को यह बताना है कि ये जो सुख सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दिल्ली की जनता को दी, पंजाब में दी जा रही है, उसी तर्ज पे हिमाचल प्रदेश में भी ये सारी चीजें मिलेगी। बस आपको एक बार सपोर्ट करना है, समर्थन करना है, आम आदमी पार्टी की यहां सरकार लाना है और झाड़ू का बटन दबाना है। मैं ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ मुख्य अतिथि जी को ज्यादा समय देना चाहता हूं। हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, हिमाचल में रहते हैं, कहीं पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा और फिर डिटेल में और ज्यादा बात करेंगे। मेरा सभी साथियों से यही निवेदन रहेगा कि आज ध्यानपूर्वक हमें सुनना है और ये सारी बातें घर घर तक पहुंचानी है। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ठाकुर साहब। जब भी बड़े भाई की बात आती है तो पंजाब राज्य हमारा बड़ा भाई है। पंजाब के बारे में 2 बातें कहना चाहूंगा कि इस जग च जम्मे ने बहुत सूरे कईयां राजियां बड़े ही पूर जम्मे, आउण वालियां नस्लां ने पुछना है किहड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जम्मे। अमर रहिंदियां जग विच ओ कौमां जिहड़ी कौम नूं मरन दा झल पै जाए, आखिर पैणा मुल कुर्बानियां दा भावें अज पै जाए ते भावें कल पै जाए। सो कुछ लोग, कुछ विरले लोग ऐसे इस समाज में आते हैं, प्रभु परमपिता परमेश्वर द्वारा, गुरु महाराज द्वारा कुछ ऐसे लोग इस धरती पे भेजे जाते हैं जो जहां भी जाते हैं सबके चेहरे पे खुशी बिखेर देते हैं। कम समय में अपनी बात रखना चाहूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री पंजाब हमारे बड़े भाई भगवंत सिंह मान जी, जिन्होंने अपने कला के क्षेत्र से अपने जीवन की शुरुआत की और वहां भी बुलंदियां छुई।
वाहेगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से जब इन्हें हुक्म हुआ कि अब आपको देश की सेवा करनी है, ये राजनीति में आए, आज भी वाहेगुरु सच्चे पातशाह ने इनको बुलंदियों पे रखा है। एक बार जोरदार तालियां। शत शत प्रणाम करता हूं मैं भगवंत मान जी के माता जी को, जिन्होंने ऐसा होनहार बेटा हमें दिया है, इस धरती को, पंजाब की धरती को दिया है। मेरा एक ही विनम्र निवेदन है आदरणीय बड़े भाई जी से कि सर, जिसके पास मां होती है उसके पास सब कुछ होता है। जब भी आप घर जाएं तो हमारी तरफ से भी बेबे जी को चरण वंदना, मत्था टेकना जरूर कहिए। और ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सब बेताब हैं भगवंत मान जी को सुनने के लिए। तो मेरा अगला निवेदन रहेगा, पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री, आपके दिलों की धड़कन भगवंत सिंह मान जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। मंच पर आसीन दिल्ली के डिप्टी सीएम और क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री, देश के सभी राज्यों में जो शिक्षा मंत्री होते हैं, लेकिन जो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया उसके लिए बहुत ही ज्यादा नाम दुनिया में पैदा हुआ इस बात का कि ये काम हो सकता है। मनीष सिसोदिया जी, हमारे प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सुजी ठाकुर जी, सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, हमारे वॉलंटियर्स, वर्कर, दूर दूर से आए, आप सबका स्वागत है। और ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। हम कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम आपको कोई जुमले सुनाने नहीं आए, हम आपको झूठे लारे या झूठे सपने दिखाने नहीं आए, हम आपके साथ कुछ बातें करने आए हैं। और बातें भी कोई बेगानी नहीं है, बातें भी वही हैं जो आप अपने घर में चूल्हे के पास बैठकर करते हो, जो बस अड्डे के पास बैठकर करते हो, जो चाय की दुकान पर खड़े होकर करते हो, जो समोसे की रेडी के पास खड़े होकर करते हो कि यार देश का क्या बनेगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या भविष्य है मेरे परिवार का, ये बातें करने आए हम। रोजगार सबसे बड़ी बीमारी हमारे देश में, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, वो विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। किसी भी तरीके से जाना पड़े वो जा रहे हैं, उनका कसूर नहीं है इसमें। उनको अगर यहीं पे डिग्री के मुताबिक काम मिले तो नहीं जाएंगे। बेगाने मुल्क, बेगानी धरती, बेगानी बोली, बेगाना मौसम, वहां जाके सेट होना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल बात। और माता पिता, बहन भाई, भूआ फुफ्फा, वो सब यहीं पे हैं। शरीर चले जाते हैं, उनका मन नहीं जाता। कभी भी मौका मिलता है, दिवाली, दशहरा, कभी भी कोई त्योहार आता है तो वापस आते हैं 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हैं अब तक जिनको हमने शासन दिया। हमने उनके पक्ष में बहुत बार वोट किया, लेकिन उन्होंने हमारे पक्ष में कभी वोट नहीं दिया, उन्होंने हमारे पक्ष में कभी कानून नहीं बनाया, उन्होंने हमारे स्कूलों का पैसा खाया, उन्होंने गलियां, नालियां,
उनका पैसा खाया, उन्होंने सड़कों का पैसा खाया, पढ़ाई का पैसा खाया, तो हमारा यह हाल है। दोस्तों, अगर वही पैसा स्कूलों में लगा होता जैसे दिल्ली में लग रहा है, अगर वही पैसा बिजली पर लगा होता, वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा होता, तो ये देश नंबर 1 देश होता, नंबर 1 देश होता। कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने, हर किस्म का मौसम हमें दिया है, पहाड़ हैं हमारे पास, जड़ी बूटियां हैं हमारे पास, कोयला हमारे पास है, तेल है, समुंदर है, मारूथल है। क्या कमी है? एक कमी है, सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी है। अगर वो मिल जाएं तो ये देश बहुत आगे जाएगा। क्योंकि वो कोई भारत का एक मंत्री, सड़कों का मंत्री कहीं कनाडा गया, वहां के सड़कों के मंत्री से मिला, उसके घर गया, बहुत अच्छा शानदार घर, बहुत अच्छी गाड़ी। तो मंत्री जी ने पूछा हमारे वाले ने कि यार आपके यहां तो करप्शन भी नहीं है, फिर ये कहां से? उसने कहा छत पे आ जा। छत पे ले गया, कहा वो जो हाईवे जा रहा है ना, कहता हाँ, उसमें से सिर्फ ½ इतने $1 मिलियन का प्रोजेक्ट था, ½ का पता ही नहीं चलता, लेकिन ½ से पैसे बहुत हो गए। कहता ठीक है जी। 6-7 महीने बाद वही कनाडा का सड़कों का मंत्री भारत के दौरे पर आया, तो वही मंत्री हमारे वाला मिला, उससे भी महंगी गाड़ी, उससे भी बड़ा घर। तो कनाडा वाले ने पूछा यार 6 महीने पहले तो मेरे पास आए थे, तो मेरे से पूछ रहे थे कैसे होता है ये, मेरे से भी ज्यादा बड़ा घर गाड़ी, ये कैसे हो गया? तो अपने वाले ने भी वही कहा कि छत पे आ जा। छत पे ले जाके बोला वो जो हाईवे जा रहा है ना, उसकी वजह से है। तो कनाडा वाले ने कहा कहां जा रहा है? कहता बस अगर ये घर और गाड़ी ना बनती जहां से जाना था, पूरा ही खा गया, हाईवे ही खा गया। इसकी वजह से हम पीछे हैं बस। क्या पैसे साथ में चले जाएंगे? अपने परिवारों के लिए, अपने बेटे बेटियां रिश्तेदारों के लिए इतना धन इकट्ठा कर लिया, अपने कुबेर खजाना साथ ले जाओगे? जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, यहीं रह जाता सब कुछ। कुछ 4 अच्छे काम कर जाओ, गरीबों की दुआएं ले लो, वो साथ में जाएंगी, लोग याद करेंगे। तो अब हमारा फर्ज क्या है? हम कितनी देर हाथ पर हाथ रख के बैठकर देखते रहेंगे इनको? कितनी देर इनसे उम्मीद करते रहेंगे शायद अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे? भाई साहब, ये सुधरने वाली वैरायटी नहीं है। इन पर मत छोड़िए, खुद आगे आइए। हमारे हालातों को कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन आके ठीक नहीं करेगा, हमारे हालातों को कोई इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ठीक नहीं करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। पंजाबी में कहावत है कि रोए बिना तो मां भी नहीं दूध पिलाती, जितनी देर बच्चा रोता नहीं मां भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए हमें करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा बाहर, इनसे लड़ना पड़ेगा। नहीं तो 75 साल हो गए और 75 हो जाएंगे, इनका क्या जाता है भाई? हमारी 3 पीढ़ियां खा गए, 3 और खा जाएंगे, इनका क्या जाता है? ये बात करने के लिए आपके पास आए। 75 साल हो गए, उसमें से लगभग 60 के आसपास, 60 साल के आसपास कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस ने राज किया 60 साल के आसपास। 75 में से 60 साल राज करके अभी भी प्रोग्राम कर रहे हैं भारत जोड़ो।
अरे 60 साल में नहीं जुड़ा, अब कैसे जोड़ोगे? अब कैसे जोड़ोगे? 60 साल में नहीं जुड़ा, कितना मौका था आपके पास, कर देते कुछ नहीं। वो ही खड़ा सब कुछ पुराना। 5 साल की बारी हिमाचल में भी, 5 साल तू, 5 साल मैं, 5 साल तू, 5 साल मैं। अंग्रेज हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी देके गए थे, ये हमारे वाले अंग्रेज जो हैं ये 5-5 साल की किस्तों में गुलामी दे रहे हैं। और क्या हो रहा है? और पक्का पता है 5 साल तू, 5 साल मैं। अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, और अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। हम लोग लड़ाई करते रहते हैं, हम झगड़े में पड़ जाते हैं, ये इकट्ठे डिनर करते हैं। मैं चंडीगढ़ में एक होटल में गया, कांग्रेसी और बीजेपी वाले दोनों इकट्ठे बैठे डिनर कर रहे थे। मुझे बोले मान साहब आ जाइए। मैंने कहा यार अखबारों में जब बयान छपते हैं, टीवी पर जब आप बोलते हो तो ऐसे लगता है आप एक दूसरे के बाल नोच लोगे यार, इतनी दुष्टा तो इकट्ठे बैठे हो। कहते जी राजनीति से ऊपर उठकर बातें चल रही हैं। मैंने कहा जी हमारे गांव में हमने गंडासे उठा रखे हैं, हम एक दूसरे की बारात जाना बंद कर चुके हैं। खेल तो कांग्रेस की बारात है, इसमें नहीं जाएंगे हम एक दूसरे के भोग पर नहीं जाते, अफसोस करने नहीं जाते। ये तो बीजेपी वाले हैं, इन पर नहीं है। आप इकट्ठे बैठे हो। सो भाई साहब ये सब मिले हुए हैं, सब रले हुए हैं। कभी वो इधर जाता है, कभी वो इधर जाता है। देखते नहीं आप, इतने पैसे दे दो अभी मैं इसमें हो गया, इतने पैसे दे दो दल बदली, खरीदने का काम। आम आदमी पार्टी वालों को खरीद के दिखाओ ना, फिर बिकता वही है जो मार्केट में होता है। हमारे बारे मंडी में है ही नहीं, क्या कीमत लगा दोगे? मार्केट में है ही नहीं, हम किसी और मिट्टी से बन के आए। सो दोस्तों इन पर यकीन मत करना, इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें लारें को सिवा। ये 8वीं 5 साल योजना, ये 5वीं 8 साल योजना। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काट रहे हैं भाई साहब, और हम यहां मंडी में सुंदरनगर में अभी सीवरेज के ढक्कनों के पीछे लड़ रहे हैं। पढ़ने नहीं दिया हमें, जानबूझकर हमें अनपढ़ रखते हैं। इनको पता है, जानबूझकर हमें वो किताबें ही नहीं मिलती हमारे बच्चों को जो अफसर बनाती हैं। हमारे बच्चों को वो टीचर नहीं मिलते जो अफसर बनाते हैं। इनको पता है अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो वो अफसर बन जाएगा। अगर वो अफसर बन गया वो बड़े पद पर नौकरी करेगा तो उसको तनख्वाह बहुत मिलेगी। तनख्वाह मिलने लगेगी तो वो घर की गरीबी खत्म कर देगा, और घर की गरीबी खत्म हो गई तो इन नेताओं के घरों के सामने, इनके महलों के सामने सुबह सुबह अर्जियां लेकर हाथ जोड़कर लाइन बनाकर कौन खड़ेगा भाई साहब? इसलिए ये पढ़ने नहीं देते। सच्ची बात है ना? सच्ची है ना? हाँ, ये कहते हैं इनको नहीं पढ़ाना, बस चलो ऐसा करो, दिलवाओ एडमिशन गरीब के बच्चे को। हम मंडी से 2 बच्चे उठा लेते हैं किसी गांव से। ये कौन सा गांव है साथ में? तड़ैल से उठा लेते हैं 2 बच्चे इंटेलिजेंट, उनकी एडमिशन करवा दो वहां जहां राहुल गांधी पढ़ा था। उनकी एडमिशन करा दो वहां जहां नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। फीस माफ कर दो। 2 साल के बाद रिजल्ट देखना, फर्स्ट कौन आता है। वो आदमी, वो बच्चे फर्स्ट नहीं आते जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। फर्स्ट हमारे बान के मंजे वाले ही आते हैं, लेकिन क्या करें, मौका नहीं मिलता यार। हम ही फर्स्ट आते हैं, लेकिन क्या करें, मौका ही नहीं मिलता, पढ़ने नहीं देते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको पता है पंजाब में 5.5 महीने हो गए सरकार बने हुए। सबसे पहले हमने चेक किया कि पंजाब में जो भी विधायक बनता है उसकी
85,000 रुपए के आसपास सैलरी है। दूसरी बार भी बनता है तो उतनी है, 3 बार बन गया उतनी है, लेकिन चौथी बार उसको टिकट नहीं मिला तो उसको पहली बार का 75, दूसरी बार का 65,000 उसकी पेंशन। मतलब जो 5-6 बार बन गया 4.5 लाख रुपए पेंशन। मतलब कई नेता ऐसे हैं पंजाब में, कांग्रेस के और अकाली दल के, बीजेपी के, जिनको हारने में फायदा है। अगर जीतते हैं तो सिर्फ तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, हारते हैं तो 5.5 लाख मिलता है पेंशन का। तो हमने कानून बनाया कि भाई साहब सेवा करने की बात करते थे हमारे से, तो कि सेवा करना चाहता हूं, मौका दीजिए, तो सेवा की इतनी पेंशन। तो हमने कानून बना दिया, 1 बार बनो, 10 बार बनो, लेकिन पेंशन सिर्फ 1 बार की मिलेगी। क्यों? उस देश में जहां नौजवान एमएससी करके, पीएचडी करके 6-7 हजार रुपए महीने पे काम करने को तैयार है, वहां पे आप लाखों रुपया पेंशन ले रहे हो। उस देश में जहां एक पीएन की पोस्ट निकलती है, 4.5 लाख नौजवान एमएससी, एमएड, बीटेक, एमटेक पढ़ाई किए हुए उसके लिए अप्लाई कर देते हैं कि यही मिल जाए नौकरी कर लेंगे चपरासी की, तो वहां पे आप पेंशन लेते हो। तो ये तो भाई बंद करना पड़ेगा। हमने तो बंद कर दिया पंजाब में। हाँ जी, हमने यही बोला था। वो बिल्कुल सही बात है आपकी, भड़ास है भाई जनता की, निकलने दो। हाँ, भड़ास अंदर से बोल रहे हो आप। जी जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जी अगर आप सेवा का कह रहे हो तो उसके बाद आप कह रहे हो कि मुझे ये दो वो दो। तो मैं आपको ये बात कहने के लिए आया हूं कि निकलिए बाहर। और हमारा तो चुनाव चिन्ह भी ऐसा है, याद रखने की जरूरत ही नहीं, खासतौर पे महिलाओं को तो याद रखने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह 4 बजे, 4:30 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है, सुबह वाली सफाई इधर से पकड़ के झाड़ू करता है, शाम वाली सफाई दूसरी तरफ से पकड़ के होती है। तो ये झाड़ू सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं है, ये झाड़ू राजनीतिक गंदगी साफ करने के लिए भगवान ने अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में दिया। इस झाड़ू से, इससे पहले हम सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। तो मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि जी आपने इतनी बड़ी आंधी कैसे रोक दी 2 बार। मैंने कहा जी कैसे, क्या मतलब, कौन सी आंधी? कहते जी मोदी जी की आंधी। मैंने कहा क्या मतलब हुआ? बीजेपी की आंधी? कहते जी 15 में आपने दिल्ली में रोक दी, 20 में भी आपने रोक दी, आपकी सरकार बन गई, पंजाब में भी आपने सरकार बना ली, तो कैसे हुआ? मैंने कहा जी हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? उसने कहा जी झाड़ू। मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा जी कमल का फूल कहां उगता है? कहता जी कीचड़ में। मैंने कहा जी कीचड़ की सफाई कौन करता है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, खत्म। तो ये अहंकार करते हैं, अहंकार का सिर नीवा। अहंकार नहीं करना चाहिए आदमी को। हंकारिया सो मारिया, पंजाबी की कहावत। सो अहंकार में है ये, हम ये कर देंगे। अरे भाई साहब पब्लिक बहुत बड़ी है, और ये पब्लिक है
जो बताती भी नहीं कब सोचती है। बड़े बड़ों के सिंहासन हिल जाते हैं। देख लो पंजाब में 94 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल हार गए, उसका बेटा हार गया, उसका साला हार गया, उसके साले की पत्नी हार गई, नवजोत सिद्धू और मजीठिया दोनों इकट्ठी हार गए, कैप्टन अमरिंदर हार गया, चरणजीत चन्नी 2 सीटों से हार गया। भाई साहब ये किसका कमाल है? हम तो, हमारी तो औकात ऐसी नहीं है। ये पब्लिक का कमाल है जी, लोगों का कमाल है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। पब्लिक के हाथ में है तो बदलो, अपने आप को बदलो। हम ये कहने नहीं आए हमें वोट दो, हम ये कहने के लिए आए हैं अपने आप को वोट दो, अपने बच्चों के फ्यूचर को वोट दो, अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य को वोट दो, तरक्की को वोट दो। एक मौका मिलता है सिर्फ, इनको तो लूटने का मिलता पूरा 5 साल। आपको उस लूट को बंद कराने का कुछ घंटे मिलते हैं, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानी को याद करते हैं हम। उन्होंने भेष बदल बदल कर, उन्होंने असेंबली में छोटे छोटे बम फेंक के, उनको रात को चोरी चोरी वो पर्चे बांटते थे। वो ऐसे रैलियां नहीं कर सकते थे खुले में, फिर भी उन्होंने क्रांति ला दी थी। जिस क्रांति की बात हम कर रहे हैं उसमें कोई पिस्तौल नहीं, कोई बम नहीं। इस उंगल का कमाल है। आपने एक स्कूल में पोलिंग बूथ पे जाकर एक पर्दे में लगी हुई एक मशीन पर झाड़ू का बटन दबाना है, बस क्रांति आ जाएगी। इससे सस्ती क्रांति नहीं मिल सकती आपको। दिल्ली और पंजाब वालों ने ये कर लिया काम। डिब्बों का कोई कसूर नहीं होता, डिब्बे सिर्फ उधर ही जाते हैं जिधर इंजन लेके जाता है। लेकिन हम इंजन ही 90 साल पुराने लगा के बैठे हैं। भाई साहब क्या करें, अब इंजन बदलो। दिल्ली वालों ने इंजन बदला, लेटेस्ट मॉडल, अरविंद केजरीवाल मॉडल इंजन लग गया, दिल्ली की गाड़ी पटरी पे आ गई। अब पंजाब की गाड़ी पटरी पे आने लगी है। अभी आज इस होटल में आए तो कह रहे जी लिफ्ट खराब है, 3रे फ्लोर पर जाना है। तो हमने कहा जी ठीक है, हम तीनों, मनीष जी, हम 3रे फ्लोर पर चले गए सीढ़ियों से। मैंने सोचा अगर यहां प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह को आना पड़ता तो ये तो प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाता, क्योंकि लिफ्ट चल नहीं रही, सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते, तो मतलब खत्म। भाई साहब हर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट है, हर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट है। सेंटर वाले 60 साल पे रिटायर हो जाते हैं, प्रदेश वाले 58 साल पे रिटायर हो जाते हैं। राजनीति में कोई रिटायरमेंट ही नहीं है, कोई रिटायर ही नहीं होता। 4 आदमी इधर से पकड़ते हैं सिक्योरिटी वाले, 4 आदमी इधर से पकड़ते हैं, बड़ी मुश्किल के स्टेज पर लेके जाते हैं और जाके कहते हैं एक मौका और दीजिए, सेवा करेंगे। मैंने कहा जी सेवा करवाने का टाइम है आपका, आप बहुत सेवा कर लिया आपने, नए लड़कों को टाइम दो, नए खून को टाइम मिले, नए आइडियाज को टाइम मिले। पिप्पल दिया पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत झड़ गए पुराने जी, रुत नव्या दी आई है। एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपको याद रह जाएगी। वो जिस दिन वोट करने जाओगे ये बात जरूर याद करके फिर जाना वोट करने के लिए। हमारी रिश्तेदारी में, भाईचारे में, पड़ोस में कोई आदमी बीमार हो जाता है, हम उसका पता लेने के लिए, खबर लेने के लिए जाते हैं। घर वालों से पूछते हैं कैसा है बेटा, तो घर वाले कहते हैं जी पीजीआई में है, डॉक्टरों ने कहा 3 दिन दवाई देंगे, नहीं तो फिर ऑपरेशन होगा। हम कहते हैं जी भगवान करे जल्दी ठीक होके वापस आ जाए। लेकिन हम एक सलाह भी दे देते हैं कि ये पास में सुंदर नगर है, वहां एक सियाना बुजुर्ग है, वो झाड़ा करता है, वो नहीं करते देसी झाड़ा, है ना,
वो मतलब नीम के दरख्त की एक छोटी सी टहनी लेके झाड़ा करता है, उससे झाड़ा करवा के देख लो। 2-3 उसके झाड़े से भी ठीक हुए हैं। प्रवीण का पोता, गुरुदेव का दोता, उसके झाड़े से ठीक हुए हैं। अब जिनके यहां बीमार होता है वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। चलो अब इतने डॉक्टरों को भी दिखा दिया, कहीं ये झाड़े वाली देसी दवाई वाला काम कहीं मन में मतलब पछतावा ना रह जाए, वो झाड़ा भी करवा लेते हैं। वही हाल भाई साहब हमारे देश का है, वही हिमाचल का है। 5 साल कांग्रेसी डॉक्टर, 5 साल बीजेपी का डॉक्टर, 5 साल फिर कांग्रेसी डॉक्टर, 5 साल फिर बीजेपी का डॉक्टर। आप मुझे बता दीजिए बीमारी कम हो रही है या बढ़ रही है? हैं जी? बढ़ रही है। तो हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, इस बार हमसे झाड़ा ही करवा के देख लो। वैद भी बहुत अच्छा मिल गया अरविंद केजरीवाल। देसी दवाई काम करो, बड़े डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं रहती, सस्ता और टिकाऊ काम होता है। आइए इस देश के नौजवानों के रोजगार पर झाड़ा करें, आइए इस देश के बुजुर्गों के इलाज के लिए झाड़ा करें, इस देश के मुलाजिमों, व्यापारियों, किसानों, उनकी तंदुरुस्ती, उनकी तरक्की के लिए झाड़ा करें, तो हमारा देश एक नंबर देश बन जाएगा। सो मेक इंडिया नंबर 1 हमारा सपना है और बन सकता है, बशर्ते कि आप साथ दे दो। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, पब्लिक करती है जो करती है। जो हरे रंग का पेन आप लोग देते हो नेताओं को, वो हरे रंग का पेन अगर तो उस नेता के चेले चपटों के या रिश्तेदारों के पक्ष में चले तो देश खत्म। अगर वो हरे रंग का पेन दिल्ली की तरह है, पंजाब की तरह है, लोगों के पक्ष में चले तो देश शुरू। और आपको एक बात मैं बता देता हूं, अंडे की किस्मत में टूटना लिखा है, अंडे ने टूटना है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर अंडा बाहर की फोर्स से टूटता है तो अंदरली जिंदगी खत्म, और वही अंडा अगर अंदर की फोर्स से टूटता है तो जिंदगी शुरू। अपने आप फूटिए, अपने अंदर से आइए, अपने आप से बात करके आइए कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा फर्ज क्या बनता देश के लिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इतनी छोटी छोटी उम्र में फांसी के रस्से चूम गए, उन्होंने हमें वोट का हक दिया, हम वोट कहां डाल रहे हैं ये जरा सोच के, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब समस्याओं का एक ही हल, वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी किसी राजनीति से निकाले हुए, किसी दल से निकाले हुए या डिसमिस किए हुए आदमी की पार्टी नहीं है। ये रामलीला ग्राउंड के एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में देश को आगे लेके जाना है। मेरी इतनी हाजिरी कबूल कर लेना। और अगर किसी की शान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूं अभी काफी दिन। तो गलत हो गया कुछ, जब मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं तो क्या माफी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जीते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। देवभूमि को नमस्कार। धन्यवाद। बड़े भाई आदरणीय भगवंत सिंह मान जी, देखिए हिमाचल के लोगों का क्या प्यार किस तरह आपके लिए उमड़ पड़ा है। और मैं एक बात बड़ी शर्त से कह रहा हूं कि जितने भी माताएं, बहनें, बुजुर्ग यहां बैठे हैं, उनके दिल से एक ही आवाज आ रही होगी कि जुग जुग जीवे वे माना जुग जुग जी। भगवंत मान जी, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोग इस धरती पे
इसलिए भेजे जाते हैं कि सबके चेहरे मुस्कुराते रहें। इनके भाषण से ये बात सच साबित हुई है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आदरणीय पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवत सिंह मान जी के लिए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आदरणीय मानयोग सत्कारयोग श्री मनीष सिसोदिया जी। बड़े फख्र की बात है कि आज आदरणीय मनीष सिसोदिया जी की बदौलत पूरे भारत का सिर फख्र से ऊंचा है। इनकी शिक्षा नीति को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व अपनाने को तैयार है। इसका उदाहरण है सबसे जो अखबार अमेरिका का, मैं जी माफी चाहूंगा, न्यूयॉर्क टाइम। हमारे भारतवासियों के लिए बड़े फख्र की बात है कि न्यूयॉर्क टाइम, जिसमें ये बीजेपी वाले कांग्रेस वाले पैसा देके भी अपनी फोटो लगवाना चाह रहे थे पर नहीं लगी, सिर्फ मनीष सिसोदिया जी की शिक्षा नीति आज हमें उस मुकाम पे ले गई है। पूरा विश्व उसे अपनाने को तैयार है। तो मैं आप लोगों के बीच ज्यादा देर ना रहूंगा। मेरी गुजारिश है कि आदरणीय मनीष सिसोदिया जी मंच पे आएं और अपने विचार साझे करें। मनीष सिसोदिया जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार, इस सम्मान के लिए। मंच पर आसीन हम सबके आदरणीय और देश में सबसे तेजी से काम करने वाली सरकार के मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, जिन्होंने केवल 5 महीने में सिर्फ वो काम नहीं किए जिनकी इन्होंने और केजरीवाल जी ने मिलकर पंजाब को गारंटी दी थी, सिर्फ उन पे काम करना शुरू नहीं किया बल्कि 50 ऐसे काम बड़े बड़े कर दिए जिनका गारंटी में जिक्र नहीं था। वो काम भी तेजी से कर करके पूरे कर दिए। हमारे हिमाचल प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष भाई सुरजीत ठाकुर जी, जिनकी अगुवाई में यहां लगातार आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है। मैं पिछले 1.5-2 महीने से लगातार ऑलमोस्ट हर हफ्ते हिमाचल में आ रहा हूं और मैं जिस शहर में भी जाता हूं वहां देखता हूं कि कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हॉल छोटे पड़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे युवा साथियों ने पार्टी ज्वाइन की। बहुत सारे और युवा साथी मेरे साथ बोले कि जी हमने पार्टी तो ज्वाइन कर ली थी, बस आपके साथ फोटो खिंचाना है। मुझे लग रहा है 100 के करीब लोगों ने मेरे कान में आके ये बात कही, ये लफ्ज कहे कि जी शिक्षा पे आपका काम बड़ा शानदार है, केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हैं। आज कई सारे प्रधान, पूर्व प्रधान, वार्ड अध्यक्ष, अलग अलग के वार्ड के काउंसलर, चुने हुए काउंसलर, बहुत सारे युवा साथी आज पार्टी में जुड़े और सब मुझे बार बार यही कह रहे थे, जी शिक्षा ठीक करनी है, हिमाचल की शिक्षा ठीक करनी है, हिमाचल के स्कूल ठीक करने हैं। मैं सोच रहा था ये सीबीआई और ईडी वाले तो बेकार में दिल्ली में मेरा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, असली इन्वेस्टमेंट तो मेरा यहां है। ये लोग मेरे दादा लाए गांव गए, पैतृक गांव, वहां पे जाके पूछ रहे थे सीबीआई वाले, मनीष सिसोदिया ने अपने नाम से नहीं तो कहीं तो प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा, किसी और के नाम से किया होगा, वहां भी नहीं मिला। पागल हैं वो लोग, वहां ढूंढ रहे थे, यहां आ जाते इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है। आके ये आधा घंटा उस ज्वाइनिंग को देख लेते, उनको समझ में आ जाता कि ये अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान की पार्टी के लोग हैं। ये जमीनों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये जमीन में बीज बोते हैं क्रांति के। बहुत खुशी हुई आप सब साथियों से मिलकर, खासतौर से जिन साथियों ने अभी अभी ज्वाइन किया। वाकई 8 साल पहले जब पार्टी बनाई थी तो इसी उद्देश्य से बनाई थी और इसी सपने के साथ बनाई थी। और 2015 में जब सरकार में पहली बार काम करना शुरू किया था
तो कम से कम सैकड़ों बार मैंने शुरुआत में यह कहा कि हमारा राजनीति में आना तभी सफल होगा जब देश में किसी भी कोने में जाओगे और चुनाव शिक्षा के नाम पे होंगे, स्वास्थ्य के नाम पे होंगे, नौकरी के नाम पे होंगे, महंगाई से लड़ने के नाम पे होंगे, स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए होंगे, तो हमारा राजनीति में आना सफल हो गया। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज जब मैं हिमाचल में आया तो हम लोग स्कूल की राजनीति की बात करके तो इतने सारे लोग जुड़े ही जुड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ कमरे में मुझसे मिलने आए भाई रजनीश जी, एडवोकेट रजनीश जी, बैठे हैं कहीं हैं क्या जो स्कूल की लड़ाई, अच्छा इधर हैं, यहां खड़े हैं एडवोकेट रजनीश भाई। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की बदतमीजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की सौदेबाजी कर रही है, इसका सबूत है भाई रजनीश जी की लड़ाई। आज लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि स्कूलों की क्या जरूरत है, बच्चों को अनपढ़ रखो, जिन लोगों को पढ़ाना होगा वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, बाकी लोगों को सरकारी स्कूल में मामूली सी एजुकेशन दो और आगे बढ़ाओ, मामूली एजुकेशन दो और आगे बढ़ाओ, किसी चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी की डिग्री लेके हाथ में लगे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैं लानत भेजता हूं इस मंच से आज हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप मंडी में एक सरकारी स्कूल में एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के रिश्तेदार की पार्किंग के लिए स्कूल की बिल्डिंग गिरा रहे हो। इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ कुछ नहीं हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ, हिमाचल प्रदेश के मां बाप के साथ, हिमाचल प्रदेश के भविष्य के साथ इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सरकारी स्कूल पर बुलडोजर चला रही है, वो भी इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए को अपनी मल्टी लेवल कार पार्किंग वहां पे बना रही है। डूब मरो भारतीय जनता पार्टी वालों, शर्म है। एक वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का, हर वो नेता जो ये कहता है कि जयराम ठाकुर ठीक कर रहे हैं सरकारी स्कूल गिरा के, वो देश पर कलंक है, बच्चों के भविष्य पर कलंक है, हिमाचल के भविष्य पर कलंक है। आज मैं यहां से लानत भेजता हूं हिमाचल प्रदेश की ओर। रजनीश भाई को सलाम करता हूं मैं हिमाचल प्रदेश के एक एक आदमी की तरफ से। आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं, वो स्कूल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। प्रेस को साथ देना चाहिए। जिनके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं, जो प्रेम में है कि हम शादी करेंगे, कल बच्चे होंगे, हम किसी स्कूल में पढ़ाएंगे, सबको इनका साथ देना चाहिए, ऐसे हमारे योद्धा का। इसीलिए हमने आम आदमी पार्टी बनाई थी और मैं आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को भी कहता हूं कि जान दे देना लेकिन स्कूल मत टूटने देना, जान दे देना, लड़ जाना, लानत भेजना। और ऐसे नहीं जाएगी लानत। आज से कसम खा लो, मैं अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी देने आया हूं, उस पर बात करूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पहली गारंटी है शिक्षा। और हम इंतजार नहीं कर सकते कि दिसंबर में बात करेंगे, आज से बात करनी पड़ेगी कि सरकारी स्कूल नहीं टूटने देंगे। यहां बैठा एक एक कार्यकर्ता पूरे मंडी इलाके से आया है और पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सुबह को मॉर्निंग वॉक करते हुए मिले, किसी दुकान में बैठा हुआ मिले, कुछ खरीदारी करता हुआ मिले, बेचता हुआ मिले, दुआ सलाम करता हुआ मिले, उनसे पूछ लो एक बार हाथ जोड़ के, भैया सरकारी स्कूल क्यों तोड़वा रहे हो? बीजेपी के एमएलए के रिश्तेदार की पार्किंग के लिए सरकारी स्कूल क्यों तोड़ा जा रहा है आपके राज्य में? लानत भेजो भारतीय जनता पार्टी के हर एक आदमी को जो आपने अपने नेताओं को जाके कहे कि चुनाव बाद में हो जाएगा, पहले ये स्कूल रुकवाइए। स्कूल नहीं टूटना चाहिए साथियों, स्कूल बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, स्कूल बचाना हम सबका कर्म है, स्कूल बचाना हम सबका धर्म है, इसको बचाइए। मैं आपके बीच में अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां लेके आया हूं। भाई भगवंत मान और मैं पूरे पंजाब से वो आए हैं, मैं दिल्ली से आके आया हूं चल के, और इसलिए आए हैं क्योंकि आपके बीच अरविंद केजरीवाल जी की कुछ गारंटियां रख सकें।
अरविंद केजरीवाल जी की कुछ गारंटियां मैंने और भाई भगवंत मान जी ने शिमला में, ऊना में और कांगड़ा में भी रखी, जिसमें हमने गारंटी दी, अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल की जनता को गारंटी दी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किनारे लगा के झाड़ू पे बटन दबाइए, झाड़ू पे बटन दबाइए। और इस बात की केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल के हर एक घर में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 300 यूनिट तक के बिल जीरो आएंगे। इस बार झाड़ू पे बटन दबाइए। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देके देखिए, हिमाचल प्रदेश के एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर बनके खड़े हो जाएंगे। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। स्कूल तोड़ना तो दूर की बात है, शानदार सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर अंदर खड़े हो जाएंगे। हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, शानदार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश की हर एक महिला को, 18 साल से ऊपर की बहन को, वो चाहे युवा हो, चाहे हाउसवाइफ हो, वृद्ध महिला हो, सबको जो जो जरूरत समझे उसको सरकार की ओर से हर महीने 1-1 हजार रुपए की महिला सम्मान राशि दी जाएगी। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। केजरीवाल जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से गारंटी दी है और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली में करके दिखाया, आज केजरीवाल जी और मान साहब ने जो पंजाब में कहा वो करके दिखा रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि झाड़ू पे वोट दीजिए। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश के एक एक सिपाही को, वो चाहे फौज में है, हिमाचल प्रदेश की पुलिस में है या अर्धसैनिक बलों में है, अपना फर्ज निभाते हुए अगर किसी परिवार का कोई बेटा शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को सम्मान स्वरूप 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। दिल्ली में दी जा रही है, पंजाब में इसकी शुरुआत हो गई है, हिमाचल में इसकी शुरुआत हो जाएगी। झाड़ू पे बटन दबाइए और इस बार अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनाइए। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है हिमाचल प्रदेश की जनता को कि झाड़ू पे बटन दबाइए। केजरीवाल जी को एक मौका दीजिए, मान साहब को एक मौका दीजिए, आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। हिमाचल प्रदेश के हर एक गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, जैसे शानदार दिल्ली में खोले गए हैं और जैसे शानदार पंजाब में खोलने शुरू हो गए हैं, वैसे शानदार मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। और सिर्फ इतना नहीं है, जिस तरह से आज दिल्ली में स्वास्थ्य पे काम हो रहा है, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुले, आज दिल्ली के एक एक व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो जाए, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, उसके इलाज की गारंटी सरकार की है। कोई आदमी बिना दवाई, बिना इलाज नहीं रह सकता दिल्ली में। यह केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। आज अगर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भीड़ है, टेस्ट नहीं हो पा रहे या ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, तो हम ये नहीं कहते बेड नहीं है। केजरीवाल जी ने व्यवस्था की हुई है कि अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा या डॉक्टर नहीं है या ऑपरेशन नहीं हो पा रहा या मशीन नहीं है किसी टेस्ट की, तो प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराया जाएगा। उस पे चाहे लाखों रुपए खर्च हो, करोड़ों रुपए खर्च हो, सरकार उसका खर्चा उठाती है। लाखों लोगों को, पिछले 4-5 साल में लाखों लोगों को ऐसा इलाज दिया जा चुका है। 70-75 लाख के लोगों के अस्पतालों के बिल प्राइवेट अस्पतालों में सरकार ने भरे हैं। तो इसलिए आज हिमाचल की जनता को भी गारंटी है। और यह सब कैसे हुआ? दिल्ली में जब हुआ, आज पंजाब में भी हो रहा है, तो कैसे हुआ? ईमानदारी की राजनीति से हुआ, कट्टर ईमानदारी की राजनीति से हुआ। इसीलिए घबराए गए हैं, बौखला गए हैं। 2015 में जब सरकार बनी दिल्ली में, तो सबसे पहले हिमाचल के व्यापारियों की आज मैं बात करूंगा, दिल्ली के व्यापारियों को साथ में लिया केजरीवाल जी ने। दिल्ली के व्यापारियों के साथ बैठ के बोले कि हम टैक्स नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन बताओ कैसे सरकार का खजाना बढ़ेगा। व्यापारियों ने कहा साहब, एक तो इंस्पेक्टर भेजना बंद कर दो, ये जो रेड मारते हैं, और दूसरा टैक्स कम कर दो। अधिकारी बोले नहीं जी, टैक्स कम कर देंगे तो टैक्स आएगा कैसे? तो व्यापारी बोले करके तो देखो, ज्यादा टैक्स देंगे। बात में लॉजिक था। बोले 50 रुपए का कुछ खरीदते हैं, 100 रुपए का कुछ मार्केट से खरीदते हैं, 12 रुपए 18 रुपए टैक्स लगता है। लोग कहते हैं बिना टैक्स के दे दो। आप 12% का टैक्स 5% कर दो, वैट होता था उस जमाने में।
आप 12-18% वाला टैक्स 5 रुपए कर दो, हम जनता को कह सकते हैं और जनता भी चाहेगी कि टैक्स दे। 100 रुपए की चीज 105 रुपए में ले लेंगे, 100 रुपए की चीज 118 में लेने में लोगों का दिल दुखता है टैक्स देने में, इसलिए टैक्स चोरी होती है। व्यापारियों के कहने पर पहले साल एक आइटम पे टैक्स कम किया, टैक्स उस आइटम पे ज्यादा आया, अगले साल 42 आइटम पे टैक्स किया, टैक्स और ज्यादा आया, और उससे करते करते दिल्ली में केजरीवाल सरकार का जो बजट 30,000 करोड़ का होता था 2015 में, 2022 आते आते 75,000 करोड़ का हो गया, 75,000 करोड़ का। आज मान साहब की सरकार चलनी शुरू हुई है, पहला साल है, पहले साल में ही वहां टैक्स इकट्ठा होना ज्यादा शुरू हो गया है, हर चीज पे ज्यादा टैक्स आ रहा है। अभी धीरे धीरे साल भर पूरा होगा तो आपके सामने आंकड़े आएंगे, लगेगा कि हाँ यार ईमानदारी की सरकार चले तो टैक्स तो खूब आता है। उसी से फिर स्कूल बनवाते हैं, उसी से अस्पताल बनवाते हैं, उसी से बसों का किराया फ्री करते हैं, उसी से बिजली के बिल जीरो करते हैं। आज दिल्ली में 80% जनता के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। आज पंजाब में कितना 51 लाख मान साहब सर सीएम साहब बता रहे हैं कि 51 लाख परिवारों के बिल जीरो आ रहे हैं इस महीने के, उनके हाथ में जो बिल आ रहे हैं जीरो बिजली बिल आने शुरू हो गए। सड़कें शानदार हो रही हैं, चारों तरफ बहुत बढ़िया काम हो रहा है दिल्ली में। आज आपके बीच में मैं अरविंद केजरीवाल जी की कुछ और गारंटियां लेके आया हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, हिमाचल के भाइयों बहनों, इस बार झाड़ू पे बटन दबा के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। पहली गारंटी है युवाओं को कि हर एक बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर एक बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हर एक बेरोजगार को रोजगार, और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर एक बेरोजगार को 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, और 6 लाख लोग सरकारी नौकरियों में भर्ती किए जाएंगे। दिल्ली तो छोटी सी जगह है, 2015 में 9 साल से भर्तियां नहीं हुई थी, केजरीवाल जी ने आके भर्तियां करानी शुरू की, 2 लाख लोगों को 5 साल में नौकरियां दी। हिमाचल तो बड़ी जगह है, यहां तो 6 लाख आराम से दे दी जाएंगे। और परीक्षा लेंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे, पेपर लीक के खिलाफ कानून बना के सख्त सजा दिलवाएंगे, उसका कानून बनाया जाएगा, और बिना पेपर लीक सारी परीक्षा समय पर पूरी कराई जाएंगी। सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में भर्ती सिफारिश और भ्रष्टाचार खत्म करके ईमानदारी से दी जाएगी, और युवाओं को नौकरी के नए नए अवसर दिए जाएंगे। यह युवाओं से गारंटी है, रोजगार गारंटी। व्यापारियों के लिए और पर्यटन से जुड़े हुए क्षेत्र के लिए केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल के व्यापारियों के लिए डर का वातावरण खत्म किया जाएगा। आज हिमाचल का व्यापारी डरा हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और नेताजी को या नेताजी के रिश्तेदार को लगे कि यार इसका तो इसने अपनी मेहनत से आगे बढ़ा लिया, तो उसके यहां इंस्पेक्टर भेज देते हैं, कहते हैं या तो हमारा हिस्सा डाल नहीं तो निकल ले, हम धंधा बंद करा देंगे। तो केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल के व्यापारियों के लिए भय का वातावरण खत्म किया जाएगा, पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, और रेड राज और राजनीतिक रेड राज से मुक्ति दी जाएगी, राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुक्ति दी जाएगी। व्यापारियों के लिए केजरीवाल जी की यह भी गारंटी है कि वैट की एमनेस्टी स्कीम लाएंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर वैट का सबका रिफंड लौटा देंगे। हर एक क्षेत्र के व्यापारी को प्रतिनिधित्व देकर सरकार व्यापारियों का एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी, और हिमाचल में व्यापार को बढ़ाने के लिए हिमाचल के व्यापारियों को भागीदार बनाया जाएगा, और टूरिज्म इंडस्ट्री के संबंधित कार्यों की स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। यह हिमाचल के व्यापारियों के लिए केजरीवाल जी की गारंटी है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना केजरीवाल जी की आदत है। केजरीवाल जी बने इसलिए, मान साहब बने इसलिए, तो दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह हिमाचल में भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया जाएगा, और किसी भी सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दिल्ली की तरह एक फोन नंबर जारी करके आपका कोई भी काम आप फोन पे बता सकते हैं, और सरकार आपके घर आया करेगी। दिल्ली में यही होता है।
आज आपको हिमाचल में गाड़ी के डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो, गाड़ी की सर्टिफिकेट की, प्रॉपर्टी के पेपर के लेने हो, या कोई सर्टिफिकेट लेना हो रेजिडेंस का, जाति का, आयु का, क्या करना पड़ता है? एसडीएम के दफ्तर जाते हो, वहां पर रिश्वत मांगी जाती है। दिल्ली में नहीं होता, अब दिल्ली में खत्म हो गया। दिल्ली में नंबर है 1076, 1076 पे फोन करो तो वहां सरकार का आदमी बोलता है, बताइए सर क्या काम है? आप बोलोगे मेरे को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, या एज का प्रमाण पत्र बनवाना है, या गाड़ी की रजिस्ट्री की डुप्लीकेट कॉपी लेनी है, तो बोलेगा बताइए सर कितने बजे सरकार का आदमी आपके घर आए? आप बोलोगे जी मैं दुकान बंद करके 8:30 बजे घर पहुंचता हूं, तो आप 9 बजे भेज देना। तो सरकार का आदमी रात को 9 बजे घर आएगा, कंप्यूटर लेके आएगा, प्रिंटर लेके आएगा, आपका वहीं पे फॉर्म खुद भरेगा, आपके फॉर्म का प्रिंट सारा खुद निकालेगा, स्कैनिंग सारा खुद करेगा, आपसे एक काम भी नहीं कराएगा, और 5 दिन या जो भी उसका टाइम होता है, हफ्ते भर बाद आपके घर पे आपका सर्टिफिकेट देके जाएगा। यह दिल्ली में हो रहा है। केजरीवाल जी ने सरकारी दफ्तरों को ताला लगाने का अभियान शुरू किया है कि जहां जहां आदमी को लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता था, उन सरकारी खिड़कियों को ताला लगा दो। जब सरकार जनता के घर जाने लगी तो इन खिड़कियों की क्या जरूरत है, यही दलाली के अड्डे हैं, तो वो बंद किया केजरीवाल जी ने। हिमाचल में भी यही करेंगे। तो हिमाचल की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की गारंटी। हिमाचल की पंचायतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण गारंटी है। हिमाचल गांव का एक पंचायतें हिमाचल में काफी इंपॉर्टेंट हैं। हर एक ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए हर साल 10 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी, और पंचायत के प्रधान को, प्रधान बहुत सारे बैठे हैं, आज ज्वाइन किया सबने, वो जानते हैं इसका क्या, क्यों बहुत प्रधान भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं। हर एक पंचायत को विकास के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट, और प्रधान को हर महीने 10,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। अभी लोग मानते हैं कि प्रधान है, ऐसे ही सड़क के पैसे में से काम चला लेगा, ऐसे ही अपना स्कूटर का खर्चा निकाल लेगा, ऐसे ही काम कर लेगा। नहीं, 10,000 रुपए का मानदेय उसको दिया जाएगा। तीर्थ यात्रा दिल्ली के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के बुजुर्गों को सरकार तीर्थ यात्रा कराती है, एसी ट्रेन में बिठाती है, उनके साथ उनके परिवार का कोई एक अटेंडेंट उनके साथ जा सकता है, तो जवान भी जाते हैं उनके साथ। और पूरे देश में द्वारका से, द्वारकाधीश से लेके उड़ीसा तक, केरल तक, हिमाचल में भी आते हैं, वैष्णो देवी भी लेके जाते हैं। ट्रेन लेके जाती है, होटल में रुकाने का खर्चा, घर से ले जाने छोड़ने का सारा खर्चा सरकार उठाती है, खाने पीने का सारा खर्चा सरकार उठाती है। हिमाचल में भी केजरीवाल जी की गारंटी है कि दिल्ली की तरह हिमाचल के सभी बुजुर्गों को उनके पसंद के किस तीर्थ स्थल की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। वहां आना जाना, रहना, खाना पीना, रिकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन सब कुछ मुफ्त होगा, किसी को एक पैसा नहीं देना पड़ता, जैसे दिल्ली में चलाते हैं। और हिमाचल की एक और खास बात है, यहाँ के बागबान और किसान। केजरीवाल जी की गारंटी है कि बागबानों और किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिया जाएगा, कीटनाशक दवाएं, खाद और बीज की सस्ते दाम में बेहतर उपलब्धि कराएंगे, और उत्पाद के भंडारण, प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए मंडी, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट सरकार बनाएगी, और सेब की पैकिंग के लिए सस्ती पेटी और ट्रे का हिमाचल में ही घरेलू उत्पादन शुरू किया जाएगा। ये सेब के बागानों के लिए, बागबानों के लिए और किसानों के लिए केजरीवाल जी की गारंटी है। तो इस तरह से 6 गारंटियां मैंने आपके बीच रखी हैं केजरीवाल जी की। आज 5 पहले रख चुके हैं हम लोग। आज रखी है रोजगार की गारंटी, व्यापारियों और पर्यटन के लिए गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की गारंटी, पंचायतों को सहायता की गारंटी, तीर्थ यात्रा की गारंटी, और किसानों और बागवानों के लिए गारंटी। ये गारंटियां तभी पूरी हो सकती हैं जब हम सारे लोग यहां बैठे हुए अगले 100 दिन खूब मेहनत करें। हर आदमी अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में रोजाना इन गारंटियों को पूरा करने का सपना देखे और लोग जोड़े, लोगों को वोट देने के लिए तैयार करे। हर आदमी रोजाना कम से कम 10 वोट जरूर जोड़े अगले 100 दिन,
ये आपकी गारंटी होनी चाहिए। गारंटी देते हैं? अगर आप गारंटी देते हैं तो केजरीवाल जी की एक एक गारंटी पूरी हो जाएगी और इससे ज्यादा गारंटी पूरी हो जाएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आज आपके बीच में केजरीवाल जी की यही गारंटियां रखने आया था। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पे पधारे हैं, बहुत देर से पधारे हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथ साथ एक चीज कहता हूं, जिस बड़ी संख्या में मैं शिमला, ऊना, कांगड़ा और आज मंडी चारों तरफ देख रहा हूं, उनकी कारवां बढ़ रहा है। ये बढ़ता हुआ कारवां भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द पैदा करता है। ये बीजेपी की धुकधुकी बढ़ा देता है। जैसे जैसे बीजेपी की धुकधुकी बढ़ती है, जयराम ठाकुर जी वहां पे फोन करते हैं दिल्ली में, सर ये मनीष सिसोदिया, भगवंत मान फिर से दिल्ली आ गए, हिमाचल में आ गए, इनका कुछ करो। जैसे जैसे आप लोगों को क्या इकट्ठा होना, हिमाचल में आम आदमी पार्टी का मजबूत होना, शिमला में बैठी सरकार नहीं, केंद्र में बैठी सरकार की भी धुकधुकी बढ़ाता है। और वो सीबीआई डायरेक्टर को फोन करते हैं, इतने दिन से मनीष सिसोदिया की सुपारी दे रखी है, कुछ किया क्यों नहीं? सीबीआई डायरेक्टर कहता है, सर कुछ मिला ही नहीं, आपके कहने पर रेड डाल दी, आपके कहने पे इनके गांव में घूम आए, आपके कहने पे इनके बैंक लॉकर तलाश लिए, आपके कहने पे इनके गद्दे, बिस्तर, तकिया, बीवी की अलमारी, बेटे की अलमारी, किताबें सब छान मारी, दीवारें ठोक ठोक के देख ली, कुछ मिला ही नहीं। क्या करें मनीष सिसोदिया का, क्या करें अरविंद केजरीवाल जी का? तो सीबीआई डायरेक्टर जब ये कहता है तो वहां बैठी हुई सरकार कहती है, कुछ भी करो, झूठ सच बोलो, किसी को 2 थप्पड़ मार के झूठ बुलवाओ, लेकिन इसको जेल में डालो। मैंने कहा, जितना मुझे जेल में डालोगे उतना हिमाचल की जनता गुस्से में आएगी। डालो मुझको जेल में, डरता नहीं हूं। अभी आ रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे, एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा, सर इतना सब हो गया, आप मुस्कुराते क्यों रहते हैं? मैंने कहा, जिसका सच साथ हो, जिसके आगे सच हो और पीछे सच हो, वो मुस्कुराएगा ही मुस्कुराएगा। डरेगा क्यों? डरेगा कोई चोर उचक्का? डरेगा वो जब केजरीवाल जी कहते हैं कि फलाने आदमी ने भ्रष्टाचार कर दिया, वो कहता है मैं मानहानि करूंगा, जांच नहीं करवाऊंगा। डरेगा वो? हम क्यों डरें? सारी जांच करा लो, सीबीआई आपने भेज दी, ईडी भी भेज देना किसी दिन, वैसे ही स्वागत करूंगा, वैसे ही बैठ के चाय पिलाऊंगा और वैसे ही मेरे बच्चे का झुंझुना मिलेगा उनको भी। उनको लग रहा था घर में नहीं मिला कुछ, पूरे दिन 14 घंटे इन्होंने मेरे घर की तलाशी ली। लोगों ने कहा, यार दुख तो होता होगा, मन दुखी मत करो, आप लड़ाई लड़ रहे हो। मैंने कहा, मैं मन दुखी नहीं करता, दिल दुखी हो जाता है कभी कभी। लगता है यार, मैं 7 बजे सुबह उठ के स्कूलों में जाता था, और इसलिए तो नहीं जाता था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति में हारने लगेगी तो मेरे घर बैठ के सुबह सुबह जन्माष्टमी के दिन सीबीआई भेजेगी और बोलेगी, अपने बीवी के कपड़ों वाला दरवाजा खोलो, अलमारी खोलो, हम तलाशी लेना चाहते हैं। इसलिए तो नहीं कर रहा था मैं। आपके बच्चों की किताबें और आपके बच्चे की गिटार में यूं करके देखना चाहते हैं, हीरे जवाहरात तो नहीं छिपा रखे। नहीं निकला। सीबीआई के अफसर भी मान गए कि सर ईमानदार आदमी हो, आपके घर से कुछ नहीं निकला। ये बीजेपी वालों को लग रहा था चलो घर से कुछ नहीं निकला, लॉकर में जरूर कुछ निकलेगा। बड़ा हाइप दिया, बोले लॉकर तलाश रहे हैं, लॉकर तलाश रहे हैं। सीबीआई के अफसर बोले, जी लॉकर खोलने से पहले उसको बुला लें, अंग्रेजी में एक टर्म यूज करते हैं इवेल्युएटर, मतलब सोना चांदी मिले तो उसकी कीमत लगाने वाला। इनको लग रहा था पता नहीं क्या मिलेगा। जब लॉकर खोला तो उसमें निकला मेरे बच्चे के पैदा होने पे जो चम्मच से पानी पिलाते ना चांदी वाली, वो चम्मच और झुंझुना, नानी का दिया हुआ, दादी का दिया हुआ झुंझुना निकला। कुछ भी खोज लो, तुम्हारी सीबीआई आ जाए, तुम्हारी ईडी आ जाए, बेईमानी नहीं की, ईमानदारी की सरकार चलाई है, ईमानदारी से काम किया है। जब जब खोजोगे निकलेगा झुंझुना, झुंझुना निकलेगा। लेकिन स्कूल तो बनवाने पड़ेंगे। आप मेरे घर में रेड डाल लो लेकिन स्कूल तो बनेंगे, आप मेरे घर में रेड डाल लो लेकिन अस्पताल तो बनेंगे, आप मुझे जेल में डाल दो लेकिन केजरीवाल की गारंटियां तो पूरी होकर रहेंगी। ये मैं यहां बात कर रहा हूं आपके बीच। आप चिंता मत करना। हो सकता है किसी दिन उठा के भी ईडी के रेड डालने शुरू किए इन्होंने, सीबीआई तो कमजोर पड़ गई, इनकी कुछ नहीं निकला।
बोले ईडी वालों का चांटा जोर से पड़ता है, हो सकता है किसी को कह के करे मनीष सिसोदिया ने एक बेईमानी की है। आप चिंता मत करना, जेल में भी रहूंगा ईडी वालों की या सीबीआई वालों की, तो दुआ यही करूंगा कि हिमाचल के एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन मिलनी चाहिए। जेल में भी रहूंगा तो यही कहूंगा कि हिमाचल के एक एक व्यक्ति को शानदार इलाज मिलना चाहिए, हिमाचल के एक एक नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, हिमाचल के लोगों को महंगाई से लड़ने की सरकार आनी चाहिए। जेल में भी रहूंगा तो यही कहूंगा, ये सीबीआई से उठवा के जेल में डाल दें, ईडी से उठवा के जेल में डाल दें। ईमानदार हूं, केजरीवाल जी का कट्टर समर्थक हूं, इन्होंने बहुत खरीदने की कोशिश की, बोले ये सीबीआई और ईडी से तुम्हारा गर्दन कस देंगे ये लोग, डर जाओ। मैंने कहा डरूंगा नहीं। बोले कंप्रोमाइज कर लो, मैंने कहा कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बोले कुछ तो कर लो, मैंने कहा मैं राजनीतिक गुरु हैं मेरे अरविंद केजरीवाल, उनको धोखा नहीं दूंगा। बोले चिंता मत करो, बीजेपी के पास दिल्ली में कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं है, तुम्ही को सीएम बना देंगे। कितने विधायक हैं? मैंने कहा मेरे पास तो सारे विधायक हैं, सारे केजरीवाल जी के, मैं ही केजरीवाल के साथ हूं, मैं क्या करूं। तो ये लड़ाई अब यहां तक ले आए हैं ये लोग कि इनकी सीडी और ईडी भी चलने लगी है, ये सीबीआई भी चलने लगी है। अब सीबीआई चुनाव लड़वाती है, अब ईडी चुनाव लड़वाती है। इनके पास सीबीआई है और ईडी है, और हमारे पास में इतने सारे भाई बहन है, ऊपर तक देखो, ये जोश है। एक बार वो जोश बता दो, यहां इंटेलिजेंस के लोग आए होंगे, वो बता देंगे जयराम ठाकुर जी को जाके कि जी सारी सीबीआई और सारी ईडी के बाद भी हिमाचल की जनता का जोश हाई है, बढ़ता जा रहा है। भारत माता की इंकलाब, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आम आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। मेरा निवेदन है सभी से कि राष्ट्रीय गीत के लिए कृपया अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी भाई बहन अपने अपने स्थान पे खड़े रहें। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। मेरा निवेदन रहेगा